आज से लगभग 4500 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसान अब भी आदिम जीवन जी रहा था, प्रकृति से लड़ते हुए अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहा था, उसी समय सिंधु नदी के शांत किनारों पर एक ऐसी सभ्यता जन्म ले रही थी जो अपने समय से सदियों आगे थी। इस सभ्यता का नाम था हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा कोई साधारण बस्ती नहीं थी। यह एक सुव्यवस्थित, योजनाबद्ध और विकसित समाज था। जब बाकी दुनिया अव्यवस्था में जी रही थी, तब हड़प्पा के लोग सीधी सड़कों वाले शहर बना रहे थे। उनके घर पक्की ईंटों से बने थे और हर घर में पानी की निकासी की पूरी व्यवस्था मौजूद थी। यह वो दौर था जब स्वच्छता और नगर नियोजन दुनिया के लिए एक नई सोच थे, लेकिन हड़प्पा के लिए यह जीवन का एक सामान्य हिस्सा था। हड़प्पा के लोग सिर्फ जीवित रहने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे खेती करते थे, व्यापार करते थे और एक संगठित समाज में रहते थे। उनका जीवन अनुशासन, व्यवस्था और सामूहिक समझ पर आधारित था। हजारों साल बीत जाने के बाद भी हड़प्पा सभ्यता इतिहास के सबसे रहस्यमय अध्यायों में से एक बनी हुई है। एक ऐसी उन्नत दुनिया जो अचानक इतिहास के पन्नों से गायब हो गई, लेकिन उसके सवाल आज भी हमारे सामने खड़े हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, एक ऐसी उन्नत सभ्यता इतनी संगठित कैसे थी? इसका जवाब छिपा है हड़प्पा के शहरों की बनावट में। हड़प्पा के शहर सीधे रास्तों पर बनाए गए थे। हर सड़क एक दूसरे को सटीक कोण पर काटती थी। यह था ग्रिड सिस्टम, एक ऐसा नगर नियोजन जो अपने समय से हजारों साल आगे था। हर घर में बाथरूम की व्यवस्था थी और इस्तेमाल किया गया पानी पक्की नालियों के जरिए शहर से बाहर चला जाता था। नालियां खुली नहीं थीं, उन्हें ढककर बनाया गया था ताकि शहर साफ और स्वस्थ रहे। सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर शहर गंदगी और अव्यवस्था से जूझ रहे थे, तब हड़प्पा स्वच्छता और अनुशासन की मिसाल बन चुका था। 4000 साल पहले इतना आधुनिक शहर, इतनी गहरी सोच, यह कोई संयोग नहीं था। यह था हड़प्पा सभ्यता का चमत्कार। लेकिन असली सवाल यह है, इतना योजनाबद्ध शहर किन लोगों ने बसाया? ये थे हड़प्पा के लोग, शांत, अनुशासित और अपने समय से आगे सोचने वाले। हड़प्पा के लोग खेती करते थे। सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों में वे गेहूं और जौ उगाते थे। खेती उनके जीवन की नींव थी और इसी नींव पर उनकी पूरी सभ्यता खड़ी थी। लेकिन हड़प्पा सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं था। वे दूर दराज देशों से व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया तक उनके व्यापारिक संबंध थे, एक ऐसा नेटवर्क जो उस दौर में अकल्पनीय था। व्यापार में न कोई अंदाजा था, न कोई धोखा। हड़प्पा के लोग सटीक वजन मापने के लिए मानकीकृत बाटों का इस्तेमाल करते थे और हर सौदे पर लगाई जाती थी उनकी मुहर, विश्वास की पहचान। ये लोग सिर्फ किसान या व्यापारी नहीं थे, वे थे एक संगठित, अनुशासित और बुद्धिमान समाज। एक ऐसा समाज जो इतिहास में आज भी अपनी छाप छोड़ता है। लेकिन हड़प्पा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस सभ्यता ने हमें बहुत कुछ दिया, खेती, व्यापार, अनुशासन, लेकिन कुछ ऐसा भी छोड़ा जिसे आज तक हम समझ नहीं पाए। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य है हड़प्पा लिपि। मुहरों पर खुदी हुई ये छोटी छोटी लिखावट, जानवरों के चिन्ह और अनोखे संकेत आज तक पूरी तरह पढ़े नहीं जा सके हैं। दुनिया के महान विद्वानों ने इन्हें समझने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये लिपि खामोश ही रही। क्या ये कोई भाषा थी, या सिर्फ संकेत, या फिर हड़प्पा के लोगों का कोई गुप्त ज्ञान? हजारों साल बाद भी हड़प्पा लिपि इतिहास का एक अनसुलझा सवाल बनी हुई है। एक ऐसा सवाल जो आज भी हमें अतीत की ओर देखने पर मजबूर करता है। लेकिन यह रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। हड़प्पा की कहानी का सबसे बड़ा सवाल अब भी हमारे सामने है। इतनी उन्नत सभ्यता अचानक खत्म कैसे हो गई? क्या सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदल लिया? क्या विनाशकारी बाढ़ ने इन शहरों को डुबो दिया? या फिर जलवायु परिवर्तन ने खेती और जीवन को धीरे धीरे असंभव बना दिया? कुछ इतिहासकार आक्रमण की बात करते हैं, तो कुछ लंबे सूखे और प्राकृतिक बदलावों की। लेकिन सच्चाई यह है, आज तक कोई भी कारण पूरी तरह साबित नहीं हो सका। हजारों साल बाद भी हड़प्पा सभ्यता का पतन एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो हमें याद दिलाता है कि सबसे उन्नत सभ्यताएं भी समय के आगे असहाय हो सकती हैं। और शायद यही हड़प्पा की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। एक सभ्यता जो अपने समय से हजारों साल आगे थी, फिर भी समय के आगे ठहर न सकी।
हड़प्पा हमें सिखाती है कि उन्नति सिर्फ शक्ति या विस्तार का नाम नहीं है। वास्तविक विकास योजना से आता है, स्वच्छता से आता है और समाज के बीच संतुलन से आता है। हजारों साल पहले हड़प्पा के लोग प्रकृति के साथ सह अस्तित्व में रहते थे। उन्होंने शहर बनाए, व्यवस्था बनाई और एक ऐसा समाज रचा जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन हड़प्पा यह भी याद दिलाती है कि प्रकृति से टकराव कभी स्थायी नहीं होता। नदियां रास्ते बदलती हैं, जलवायु बदलती है और सभ्यताएं कभी कभी इतिहास बन जाती हैं। हड़प्पा सभ्यता खत्म नहीं हुई, वह बस इतिहास में बदल गई। और शायद उसकी सबसे बड़ी जीत यही है कि हजारों साल बाद भी हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको हड़प्पा सभ्यता की यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही इतिहास, रहस्य और सभ्यताओं की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, वह हमें भविष्य के लिए सोचने पर मजबूर करता है।